This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। कोरोना महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा निशान छोड़ दिया है। कोरोना की पहली लहर से डगमगाई भारतीय अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर लौटी भी नहीं थी कि कोरोना की दूसरी लहर ने इसे बुरी तरह से प्रभावित कर दिया, जिससे भारत के आर्थिक विकास की उम्मीदों पर पानी फिरने लगा। तो वहीं सरकार के सामने वैक्सीनेशन और इकोनॉमी दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने का दारोमदार भी आ गया। हालांकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि जब भारत में कोरोना ने दस्तक दी तब देश पूरी तरह से इस चुनौती के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस पूरी जंग में इनोवेशन और स्टार्टअप्स ने अपनी अहम भूमिका अदा की। The role of our startup sector has been paramount. Let me give you India's example. When the pandemic hit our shores, we had inadequate testing capacities and shortage of masks, PPE, ventilators, and other such equipment. Our private sector played a key role in addressing this shortage. Our doctors adopted telemedicine in a big way so that some COVID and other non-COVID issues could be addressed virtually. वहीं कोविड-19 के बाद भारत में निवेश बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के तहत देश में कारोबार को गति देने के लिए कई सुधार किए गए हैं। अलग अलग आर्थिक मोर्चों पर सुधारों के दम पर निवेश के मामले में भारत को लेकर दुनिया का नजरिया भी बदला है। 16 से 19 जून को स्टार्टअप सेक्टर पर केंद्रित विवाटेक सम्मेलन में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए देशों को आमंत्रित किया। I invite the world to invest in India based on the 5 pillars of talent, market, capital, ecosystem, and culture of openness. Indian tech talent pool is famous across the world. Indian youth have given tech solutions to some of the world's most pressing problems. Today, India has 1.18 billion mobile phones and 775 million internet users. जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में लगे ब्रेक को रफ्तार देना समय की सबसे बड़ी मांग है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर की नीतिगत समस्याओं को दूर करना ही होगा।